अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज सेकंड लेक्चर है इसका बेटा। और कंसंट्रेशन का मसला, इस पे मैंने बात भी करनी है। एक टेक्निक है पोमोडोरो, टेक्निक ऑफ स्टडी। देखिए, पोमोडोरो टेक्निक ये है कि अगर आप 6 घंटे तो जॉब दे नहीं सकते। ह्यूमन ब्रेन हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी गिवन टास्क ओनली फॉर 25 और टू 30 मिनट्स। आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, the concentration of your brain, it remains to a task not for more than 25 to 30 minutes। इससे ज्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं है। 25 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं आप दे सकते, कंसंट्रेट कर सकते। तो आप अलार्म क्लॉक सेट कर लें, वाइंड अप योर अलार्म क्लॉक टू रिंग एग्जैक्टली आफ्टर 25 और 30 मिनट्स। अच्छा, इसके दौरान आपकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मॉडर्न जो एज, इन मॉडर्न एज बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर मोबाइल फोन। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन। उसको साइड पर रख लें। आपका कोई बंदा आपके साथ बैठा, उससे दूर चले जाए। जितने भी आप समझते हैं, यू हैव टू फिगर आउट दिस डिस्ट्रैक्शन बाय योरसेल्फ। आपने खुद फैसला करना कि ये डिस्ट्रैक्शन है। यू शुड मूव अवे फ्रॉम दैट डिस्ट्रैक्शन, उससे दूर हट जाएं and try to concentrate only on the task given to you completely for 25 minutes. Set your alarm clock, wind up your alarm clock so that it may start ringing exactly after 25 minutes, ताकि 25 मिनट्स के बाद के रिंग करना शुरू करें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है? 25 मिनट के लिए मुकम्मल कंसंट्रेट किया। अच्छा, एक और यहां बात बताऊं, डैनियल गोलमैन की किताब है Daniel Goleman, Focus, a hidden driver of excellence, a hidden driver of excellence। ये जो फोकस है आपका, ये आपकी जो जितने भी आप बड़े बड़े काम करते हैं, उसके पीछे छुपा हुआ मुहर्रिक ये है, a hidden driver of excellence। अगर आपकी जिंदगी में मौका मिले, and if you have this problem of concentrating, of bringing all your energy of attention to a single point, do read this book whenever you have time। ठीक है जी, डिस्ट्रैक्शन को अवेयर रख दिया, 25 मिनट्स के लिए कंसंट्रेट कर दिया। अच्छा, ये टेक्निक, ये सारी चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्व यू by going some extra mile। हट के जरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बात, आप इसको इस्तेमाल करें, employ this technique and you will see wonderful and fantastic result coming out from utilizing of this technique। तो पोमोडोरो कर लिया, अलार्म बज गया जी। अलार्म के बाद क्या है? टेक 10 मिनट्स ब्रेक, टेक 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट की ब्रेक ले लें। अच्छा, 10 मिनट की ब्रेक में क्या करें? अटेंड टू योर डिस्ट्रैक्शन। जो भी मोबाइल पे मैसेज करना है, किसी से मिलना है, पेन की स्याही खत्म हो गई है, इफ योर पेंसिल नीड शार्पनिंग, टू शार्पन इट, जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं। ठीक है ना? अच्छा, जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, they will time and again they will try to strike you, आपके ज़हन को तंग करेंगी। अच्छा, साथ साथ स्टिकी नोट्स रख लें, उस पे अपनी डिस्ट्रैक्शन आ रही, डिस्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रही साइड पे, राइट इट डाउन, डिस्ट्रैक्शन, फिर कंसंट्रेट करें, डिस्ट्रैक्शन आ रही है लिख लें, फिर कंसंट्रेट करें, फिर आ गई। अच्छा, फिर जब 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, ट्राई टू अटेंड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन विद इन दिस ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है ना? अब क्या होगा? अब आप जो 25 से 30 मिनट देंगे, उसके अंदर डेप्थ ज्यादा होगी।
and you will be able to save plenty of your time as well as your energy. इस पोमोडोरो टेक्निक इसको अप्लाई करके देखें जरा, सी इफ इट रियली वर्क्स और नॉट, अगर काम करती है या नहीं करती है, कंसंट्रेशन का हल है। इससे आपका बहुत फर्क पड़ जाएगा, तालीमी आपकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को क्या चीज बीट करती है? what is exactly opposite to concentration? Distraction, concentration, distraction, concentration, distraction। ये पोमोडोरो टेक्निक ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। आप नोट कर लें, आप इसको थोड़ा सा टाइम ले लें। जी, बात हो रही थी हमारी सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट। ऐसी नर्वस हैबिट्स को जड़ से काट फेंकना इतना आसान नहीं है। अब उसने क्या पॉइंट आउट किया? ही हैज पॉइंटेड आउट लैक ऑफ कंसंट्रेशन एज बीइंग एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ योर फेलियर। देखिएगा उसने इस पैराग्राफ में क्या किया। ही हैज पॉइंटेड आउट lack of concentration as being an important reason for failure। उसने पॉइंट आउट किया लैक ऑफ कंसंट्रेशन को। ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो आपकी नाकामी की एक बड़ी वजह है। इस लैक ऑफ कंसंट्रेशन को फिर मैं बता रहा हूं नर्वस हैबिट्स कह रहे हैं। नर्वस हैबिट्स या नर्वस डिफिकल्टी भी हो सकती है, बिकॉज योर इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट इट डायरेक्टली रिलेट्स टू योर नर्व सिस्टम। ऐसा कोई अब न्यूरो साइंसिस्ट को पता होगा तो नर्व हैबिट्स कह रहे हैं, ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। दिस इज द रीजन दैट ही इज ट्राइंग टू स्पेल आउट। ये रीजन है लैक ऑफ दिस इज, देखना मैंने कहा था ना ही विल ट्राई टू डिस्कस एज मेनी एज 7 important causes for failure of college student, and out of these 7 he has pointed out to you one out of 7 to you people, lack of concentration। आ जाए टेक्स्ट पे आ जाए जी। तो सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट, उनको जड़ से काट फेंकना आसान नहीं है। सो फार एज आई कैन सी, और जहां तक मैं देख सकता हूं, कैन नॉट बी एरेडिकेटेड बाय एनीवन। और इनको कोई जड़ से, मैंने बता चुका हूं, एरेडिकेट मुकम्मल खत्म करना, ये सेंटेंस किया हमने। एंड देन दे कैन नॉट बी एरेडिकेटेड बाय एनीवन, और इनको कोई भी एरेडिकेट नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ। मां सवाए लड़के के इनको कोई भी बंदा जो है वो जड़ से खत्म नहीं कर सकता। अदर्स, ठीक है ना, कोई भी। अच्छा, इसका इलाज किसके पास है? द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ मैलेडी, फॉर दिस सॉर्ट ऑफ डिजीज lies with the boy who can cure this disease of nervous habits. Only the boy himself, लड़का करेगा। His parents, they can do nothing. What maximum they can do, they can only point out this problem of concentration if it is found in his student or in their kids. Teachers, parents, they are there only to point it out, but they themselves cannot do anything to remove it out, to eradicate it completely। इसको खत्म करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते जी। अब क्या करे लड़का? अब सॉल्यूशन देखिएगा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई बटन नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं है, ये लॉजिकल सिलेबस है। आप जब तक इसको अंडरस्टैंड नहीं ना करेंगे, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चन सेट इन योर एग्जाम। ये आपकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मांगता है। पहले पेपर में भी यही हुआ ना कि मैं पूछ रहा था कि लाइफ डज नॉट हैव एनी पार्ट इन स्कीम ऑफ यूनिवर्स।
तो जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, जिंदगी का हिस्सा नहीं। पहले पूरी कायनात में स्टार्स हैं, स्टार्स के दूर चले जाएंगे तो सर्दी आपको खा जाएगी, करीब आएंगे तो गर्मी आपको खा जाएगी। आपके खास फासले पे रहना है, उसी को टेम्परेचर बेल्ट कहते हैं। तो कितने स्टार, अच्छा टेम्परेचर बेल्ट, खास फासले पे रहना है तो खास फासले पे कौन रहेगा? प्लेनेट। कितने प्लेनेट है? हम अपने सियामी निजाम के अलावा किसी निजाम को जानते नहीं है। कितने सूरजों ने इस तरह प्लेनेट्स को फेंका है फिजा के अंदर? बहुत कम है। सारी टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होगा? दे विल नॉट मेक मोर देन और कॉन्स्टिट्यूट मोर देन अ फ्रैक्शन ऑफ होल यूनिवर्स। ये बात आपने करनी थी, ठीक है जी, ये बात अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन देखिएगा, कहता अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, दूसरे तो मसले को देख सकते हैं, बट द बॉय ही मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर। लड़के को क्या चाहिए? मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय कॉलर, टेक हिमसेल्फ बाय कॉलर। लड़के को चाहिए वो अपने आप को गरेबान से पकड़े। When you try to take yourself by collar, you try to deal strictly with yourself. Deal strictly with yourself. वो अपने आप से सख्ती बरते। He should be strict with himself. He should hold himself by collar. He should hold himself responsible for this. He should hold himself responsible for this. अपने आप को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए, ठीक है? अपने आप से सख्ती से, अपने आप से सख्ती करते हैं, ठीक है ना? और मोमन की निशानी में ये बताया गया कि वो अपनी जात के साथ सख्त होता है और दूसरों के साथ नरम होता है। हम उल्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ सख्त, अपनी जात के साथ ढीले ढीले। अपने नफ्स के साथ सख्त रहें। He should hold himself by collar. He should take himself by collar. He should deal with himself in a very harsh way, in a very strict way. His treatment with his own self should be very strict. उसका इलाज अपने साथ बहुत सख्त हो, ठीक है? अब उसके बाद डील करें हिमसेल्फ कल्टीवेट। अच्छा जी, कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट पॉइज एंड काम एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, इसकी सीरीज लिखें। एंड डेवलप इन हिमसेल्फ, और अपने कल्टीवेट काश्तकार करना नहीं है, यहां कल्टीवेट से मुराद क्या है? डेवलप करना। एंड डेवलप, कल्टीवेट क्या है? एंड कल्टीवेट इन हिमसेल्फ, और अपने अंदर पैदा करे क्या? पॉइज, ठहराव। पॉइज ठहराव है, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, कामनेस, कंपोजर, सुकून, पीस, सारे लिखे। और अपने अंदर पैदा करें, बहुत सुकून पैदा करें, ठहराव पैदा करें, स्टेबिलिटी। He should try to make himself completely composed. अपने अंदर ठहराव, अपने अंदर सुकून पैदा करें। किस बात का जी? तो कल्टिवेट इन हिमसेल्फ पॉइज एंड काम, अपने अंदर सुकून और ठहराव पैदा करें। कौन सा सुकून और ठहराव? दैट समर्थर्स, जो रोक ले, समर्थर मीन प्रिवेंट, समर्थर्स प्रिवेंट, जो रोक ले, जो कंट्रोल कर ले, जो रोके किसको? फिजेट्स। देखिए ये जो आपकी फिजेट्स क्या हैं, आपकी बेसिकली फिजेट्स क्या हैं? फिजेट्स में होता है बेसिकली यू ट्राई टू एक्सप्रेस योर इंटरनल रेस्टलेसनेस। फिजेट्स, फिजेट्स, फिजेट्स क्या होता है? फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फ्रीक्वेंट
movement of या unnecessary movement of body of बॉडी पार्ट। सिर्फ बॉडी पार्ट का होता रहना, बार बार आप जस्ट बैठे बैठे पेंसिल को टक टक उसकी क्लिकिंग साउंड, यू प्रोड्यूस अ क्लिकिंग साउंड बाय प्रेसिंग इट टाइम एंड अगेन, टक 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 टक। किताब का पेज लेना, उसको जो है वो ट्विस्ट करते रहना, उसका क्रम्बल बना देना, उसकी बॉल बना देना, कभी किसी को छेड़ देना, व्हेन यू नज समबडी, किसी को गोली मार देना, किसी की शरारत कर देना। इट मींस ये सारी फिजिट्स क्या बताती हैं? योर फिजिट्स क्या हैं? फिजिट्स दे इंडिकेट दैट इंटरनली यू आर हाईली रेस्टलेस। फिजिट्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ऑफ रेस्ट लेसनेस। आपकी अंदरूनी बेकरारी जो है, ये आपकी अंदरूनी बेकरारी के इंडिकेटर्स हैं सारे, ये निशानियां हैं। फिजिट मीन योर फील, ये फिजिट ही है ना। ही सिट्स ऑन अ डेस्क एंड ट्राइज टू कंसंट्रेट ऑन अ बुक, बट बिफोर ही कैन कंप्लीटली कंसंट्रेट ऑन दोज पेजेस ऑफ बुक, ही थिंक्स दैट हिज pencil needs sharpening. When he has sharpened it, he thinks that the other needed sharpening too. दूसरों को भी देखकर करने की जरूरत है। चले जाएं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? उसकी इंटरनल रेस्टलेसनेस की वजह से, ठीक है ना। तो फिजिट्स जो हैं, आप इसको हाँ जब आएगा सिनोनिम तो रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस, अनरेस्ट कर लें, अनरेस्ट। और इस बेकरारी को कंट्रोल कर जो है अपने अंदर ऐसा ठहराव पैदा करे, जो ठहराव इस बेकरारी और बेचैनी को कंट्रोल करे। सॉल्यूशन क्या है? द बॉय शुड ट्राई टू डेवलप इन हिमसेल्फ दैट काम एंड स्टेबिलिटी विच कैन प्रिवेंट दिस रेस्टलेसनेस। लिखिएगा इस लाइन को, मैं लिख रहा हूं ये सॉल्यूशन है बेटा। सॉल्यूशन क्या है? The boy should develop in himself that calmness and stability which can prevent this internal restlessness, जो इस बेकरारी को कंट्रोल कर सके। ठीक है जी, स्टेट ऑफ इंटरनल रेस्टलेसनेस। ये सॉल्यूशन आ गई आपके पास। बहुत अहम क्वेश्चन दूंगा, व्हाट आर नर्वस हैबिट्स, क्वेश्चन स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन जो है इसकी एक्सरसाइज में नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन में है। मैं लिख भी रहा हूं, इधर लिख देता हूं, व्हाट आर नर्वस हैबिट्स। And how can they be uprooted? ये नर्वस हैबिट्स क्या हैं और इनको खत्म कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चन स्टेटमेंट, एडिशनल क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में नहीं है और ये लाजमी दूंगा नेक्स्ट टेस्ट में। नर्वस हैबिट्स क्या हैं? लैक ऑफ योर कंसंट्रेशन। नर्वस हैबिट्स मीन इनएबिलिटी to concentrate on your books. And how can they be eradicated? No one can eradicate it but the boy himself. How can the boy eradicate this habit? He should try to develop in himself a calmness and stability, that calmness and stability which can prevent this internal restlessness until जी
अंटिल ही डज दिस, जब तक वो ऐसा करता है, ही डज नॉट रियली ट्राई, वो कुछ नहीं करता, कुछ करने की कोशिश नहीं करता। ऑल्दो अगरचे वो सोचता है इज ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहा है, असल में कुछ कर नहीं रहा होता है, अगरचे वो सोचता है। अ बॉय हु सफर्स फ्रॉम नर्वस हैबिट, ही थिंक्स दैट he is making progress, he is doing plenty of things, he is lot more serious, but in reality he is not moving somewhere else, he is not doing in actual terms, कर कुछ नहीं रहा होता है, he only gets the impression of doing something, but in reality he doesn't something, असल में करता कुछ नहीं होता। उसको ये पता चल रहा, बड़े पूछते हैं हाँ जी कितने घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़ा, अब वो पढ़ा नहीं है, he has just spent 10 hours before in the presence of an open book, उसने किताब को खोल के उसके सामने 10 घंटे बिताए, यही बात है। although he thinks he is trying, अगर जब वो सोचता है वो कोशिश कर रहा है, often spends more time, वो अक्सर औकात ज्यादा वक्त बिताता है in the presence of an open book, खुली किताब की मौजूदगी में, than उनसे, than many a boy of equal ability, अपने बराबर की सलाहियत वाले लड़कों से कहीं ज्यादा वो खुली किताब की मौजूदगी में जो टाइम बिताता है। Who does good work, वो लड़का जो उसकी अहलियत के बराबर अहलियत रखता हो, जो अच्छा काम कर रहा हो। तो अगर आप पढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, and still you are not scoring high, it means there is some problem with your lack of concentration। इसलिए बड़े कहते हैं बेटा अलग जाके पढ़ो, एसी लगा हो, 4 बंदे टैब पे बैठे हो, 2 गप्पे हाँक रहे हो, वो भी बीच में बैठ जाएगा, वो क्या करेगा, he will just spend time in the presence of open book, यही करेगा। तो उसका हल क्या होता है, बड़े क्या कहते हैं अलग कमरे में बैठो। वजह क्या होती है, when you sit lonely you have few distractions, when you sit among many you have many distractions, यही वजह होती है। अगर आपके साथ ये मसला है और आपने देखना भी आपके साथ इनमें से कौन सा मसला है, try to provide a remedy to this problem if you suffer from this। ओके जी, आपके साथ ये सेशन ठीक रहा है, आपने भी एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत किया बेटा। अल्लाह हाफिज़।